एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे शो ऊर्जा में। गुरुजी, विजयादशमी के अवसर पर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बेटी, हमारे यहाँ बहुत पर्व मनाए जाते हैं, पर जरा समझ के मनाना चाहिए। विजयादशमी है, किसी की विजय हुई, हमारा मन प्रसन्न हुआ, किसी की विजय हुई। अब हम उसकी जय जयकार कर रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। क्या मिला? हमारी तो विजय नहीं हुई ना। भगवान बुद्ध की विजय हुई। उसने अपने दुश्मन का खात्मा किया। कौन दुश्मन? मार का, मृत्युराज का। मृत्यु का जितना बड़ा क्षेत्र है, सारा ब्रह्मांड उसका क्षेत्र है, उसे बाहर निकल गया। अब ये आखिरी मृत्यु होगी सो होगी, उसके बाद कोई जन्म भी नहीं, कोई मृत्यु भी नहीं, तो जीत गया। मृत्युराज लोगों को अपने दायरे में रखने के लिए राग, रति और तृष्णा ये फैलाता है चारों ओर। उनकी बेटियां कही गई, जो भी हैं, लोगों में राग जागता है, रति जागती है, तृष्णा जागती है, तो उसके फंदे में फंसे रहते हैं। यहां इस व्यक्ति ने उन तीनों को समाप्त कर दिया, उस फंदे के बाहर निकल गया, मुक्त हो गया। हम उसकी इस विजय को याद करके केवल प्रसन्नता मनाएं, उत्सव मनाएं। अरे हम क्या कर रहे हैं? अपने भीतर रात्रि तृष्णा को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो उस मृत्युराज के दायरे में ही हैं, उसके बाहर निकलने का काम भी नहीं कर रहे। तो क्या विजय मनाए, प्रेरणा जागे। इसी विजयादशमी के दिन अशोक ने विजय प्राप्त की कलिंग पर। कितना बड़ा संग्राम हुआ, कितना दुख फैला, इतनी बड़ी तबाही पैदा की, विजय हुई। लेकिन अशोक की असली विजय तब हुई जब उसे होश जागा। अरे ये क्या किया मैंने? इतने आदमियों को इस कदर दुखी बनाया, केवल अपनी साम्राज्य लिप्सा को पूरा करने के लिए, अपनी तृष्णा को पूरा करने के लिए। होश जागा। एक संत से उस समय संपर्क हुआ, मोगली पुत्र तिस्य से, और उससे जब धर्म की बात सुनी तो बदल गया अशोक। वो चंड अशोक जिसको बड़ा गर्व होता था अपने को चंड अशोक कहने में, कि मुझसे लोग कांपते हैं, मेरी तलवार से लोग कांपते हैं, वो धम्म अशोक हो गया। प्यार ही प्यार, करुणा ही करुणा, ये असली जीत थी। अशोक बदला, इससे सारी दुनिया नहीं बदल गई। अशोक बदला तो प्रेरणा मिले हमें। क्या रे देख, इतना चंड स्वभाव का व्यक्ति भी बदल करके ऐसा धार्मिक राजा बन सकता है। अब किसी पड़ोसी देश पर हमला नहीं करेंगे, किसी की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन राजा है तो धर्म, राजधर्म क्या होता है तो खूब जानता है। अपने संतान की तरह अपनी प्रजा का पालन करता है, प्रजा वत्सल है। कोई इस धरती पर पांव न रख दे, मारा जाएगा। मेरे बच्चों की ओर कोई बुरी नजर से नहीं देख ले, मारा जाएगा। वो सारी बात ठीक, लेकिन अपनी ओर से अपनी राज्य लिप्सा के लिए किसी पर हमला नहीं करता है। एक आदर्श बात हुई। राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, प्रतीकों की बात है। क्या रावण होता है? हमारे भीतर जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों पर विजय प्राप्त की। दुर्गुण तो वैसे ही हैं, सब में हैं, वो निकले नहीं। और हम विजयादशमी मनाए खूब धूमधाम से, राम जीत गए, राम जीत गए, रावण मारा गया। रावण को जितनी गालियां देनी हो दो, राम की जितनी प्रशंसा करनी हो करो। मिला मिला है क्या उससे? प्रेरणा जागे। हमारे भीतर रावण बैठा है, और ये भीतर का रावण अपना राज चलाता है भीतर। हम हजार राम की प्रशंसा करते रहें, जीत तो इस रावण की हो रही है हमारे भीतर। इस पर जीत प्राप्त कर लें, इसको हरा दें, तब हमारी जीत हुई, नहीं तो जीत नहीं हुई। और वो सही जीत होती है। रण सहस्त्र योद्धा लड़े और जीते युद्ध हजार, पर जो जीते स्वयं को वही शूर सरदार। वो शूर होता है जो अपने आप को जीत लेता है। तो विजयादशमी बनाते वक्त ये ध्यान में रहे कि हमको अपनी जीत हासिल करनी है, और अपनी जीत तब हासिल करेंगे कि भीतर के रावण को समाप्त करेंगे,
भीतर के मार को समाप्त करेंगे तो हमारी जीत होगी। आपने हमें इतनी गहरी बात बताई, शुक्रिया गुरु।